हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय में। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के आज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए इसमें देखते हैं। पहला विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को भी। इसमें विकल्प 4 है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। प्रश्न अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसमें विकल्प तीसरा होगा बैमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न आगे है महात्मा गांधी 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। इसका विकल्प तीसरा सही होगा। चौरा चौरी घटना में हिंसात्मक घटना के कारण ये असहयोग आंदोलन वापस लिए। प्रश्न अगला है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। विकल्प 4 सही है। प्रश्न अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। विकल्प दूसरा सही है। प्रश्न अगला है महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष बिहार चंपारण इलाके का दौरा किया था। यह बिहार जिले के चंपारण में दौरा किए थे 1917 में। विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न आगे है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया। यह असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया जनवरी 1920 में। विकल्प पहला सही है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। इसका विकल्प दूसरा सही होगा। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन खिलाफ के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किया। प्रश्न अगला है आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ी में आदिवासी किसानों का नेतृत्व किसने किया था। इसका विकल्प दूसरा सही है। अलूरी सीताराम राजू ने किसानों का नेतृत्व किया था। प्रश्न अगला है किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें विकल्प सही होगा सन 1920 में दशक में गुरिल्ला युद्ध शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट क्या था। यह पूना पैक्ट क्या था। यह हम लोग का विकल्प पहला सही होगा। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच यह समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें विकल्प दूसरा सही होगा तीसरा सही होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न अगला है रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। यह एक चित्रकार थे। विकल्प तीसरा सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे। प्रश्न अगला है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी। यह लिखे थे अवनींद्रनाथ टैगोर लिखे थे। विकल्प पहला सही है। प्रश्न अगला है सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। यह स्थापना किया गया था दिल्ली में। विकल्प दूसरा सही है। प्रश्न अगला है द फोकलोर्स
ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं का संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छापी गई थी? यह भाषा छापी गई थी यह तमिली भाषा में। यह तमिली भाषा में छापी गई थी, जो विकल्प है दूसरा सही। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण शुरू किया था? इसमें हम लोग का उत्तर होगा नमक कानून तोड़ो आंदोलन चालू किया। इसके बाद स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? यह बाबा रामचंद्र द्वारा यह किसानों का अवध में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? वह इसका विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन ने सन 1917 में भारत पहुंचा। किसी भारतीय सदस्य को उस कमीशन में न शामिल होने के कारण इसको विरोध किया गया था। प्रश्न अगला है, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी जी किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? किन किन स्थानों पर महात्मा गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन चलाया था? पहला चलाए थे चंपारण में, दूसरा खेड़ा गुजरात में, और तीसरा है अहमदाबाद। चंपारण जो जिला है बिहार में पड़ता है, खेड़ा गुजरात में और अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। यहीं पर महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। प्रश्न अगला है, अभी हम लोग इसको पढ़े हैं, मद्रास की नेटसा शास्त्री ने तमिल का किस विशाल संकलन के 4 खंडों में प्रकाशित किया था? इसका जवाब होगा द फोकलिस ऑफ द सदर्न इंडियन। प्रश्न अगला है, सत्याग्रह के विचार में किन दो बातों पर जोर दिया गया? इसका जवाब होगा, पहला होगा सत्य की शक्ति पर आग्रह, दूसरा होगा सत्य की खोज पर यह ज्यादा बल दिया गया था। प्रश्न अगला है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया कि इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। प्रश्न आगे है, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया है? यह वंदे मातरम 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया और यह भारत माता का गुणगान किया गया है, जो वंदे मातरम 52 सेकेंड में वंदे मातरम को 65 सेकेंड अर्थात 5 मिनट 1 सेकेंड में 5 मिनट 6 मिनट 5 सेकेंड में यह वंदे मातरम को गाया जाता है। प्रश्न आगे है, ब्रिटिश सरकार ने 1865 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता कब प्रतिबंध को लागू कर दिया था? इसका जवाब है, भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ये लागू किया गया था। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसके बाद है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न आगे है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। यह चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। आगे है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? हिंद स्वराज पुस्तक की रचना यह महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और तथा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी किस वर्ष बिहार चंपारण का इलाके का दौरा किया था? यह 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण जिले के दौरा किए थे। प्रश्न अगला है, असहयोग असहयोग व खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग और खिलाफत आंदोलन यह कब शुरू किया गया था? जनवरी 1920 में असहयोग खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? यह बाबा रामचंद्र जी ने असहयोग आंदोलन के किसानों को अवध में सहयोग किए थे। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ियों में आदिवासियों को किसानों के नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब होगा अलूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश गुडेन पहाड़ियों में किसानों का आंदोलन का विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, किस दशक में शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? यह 1920 के दशक में गुरिल्ला युद्ध फैला था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किनके बीच समझौता हुआ? पूना पैक्ट यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट की समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न आगे है, रविंद्रनाथ अवनींद्रनाथ टैगोर यह कौन थे? यह एक चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह खिलाफत आंदोलन अली भाइयों जो थे, पहला था मोहम्मद अली, दूसरे थे शौकत अली, यह दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था। प्रश्न अगला है, असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 प्रभाव को वर्णन कीजिए। इसमें असहयोग आंदोलन के 3 प्रभाव हैं, जिसमें सब लोग कई है बल्कि 3 ही देखेंगे, ये अच्छा पूरा देख सकते हैं। पहला है खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया जाए। दूसरा है इसके अलग अलग चरणों में चलाया जाए। तीसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तु को अपनाना। अगला है अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस करना, जिसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर उपाधि को वापस कर दी थी। पांचवा है सरकारी कार्यालयों को, स्कूल को आदि को छोड़ना। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रमुख कारण कौन से थे? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रमुख कारण है, पहला है तुर्की साम्राज्य अर्थात खलीफाओं का अंग्रेजों द्वारा अपमान। दूसरा है लखनऊ समझौता 1916 में करने के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसके बाद है अगला है असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न अगला है, देखिए आगे है अगला प्रश्न, असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? इसमें हम लोग का उत्तर है अनुबंध नियमों के उल्लंघनों का। दूसरा है चाय बागानों से बाहर निकलना। तीसरा है असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना। और चौथा है कृषि भूमि तथा
सुख साधनों को प्राप्त करना, यह हम लोगों के स्वराज की अवधारणा पर बल दिए। प्रश्न अगला है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? इसका उत्तर है समय से पहले गठन करना। तीसरा है समाज में सुधार जैसी कोई बात नहीं हुई। तीसरा है एक भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब साइमन कमीशन की इसमें भारतीयों को नहीं शामिल किया गया, जिसके कारण इसको साइमन कमीशन को विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट को विरोध क्यों किए थे? आइए देखते हैं इसके जवाब है। पहला है जवाब, यह एक काला कानून था। जो रॉलेट एक्ट था यह क्या था? एक काला कानून था। दूसरा है, इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। तीसरा है, यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता को नियंत्रण करने के लिए यह किया गया था। और चौथा है, विश्व विश्व युद्ध के बाद इसमें खत्म करना था, परंतु सरकार ने इसे बनाए रखना चाहा। प्रश्न आगे है। प्रश्न अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए क्यों फैसला किया था? इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके कारण महात्मा गांधी ने कानून को वापस लिया। पहला है, असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। दूसरा है, आंदोलनकारियों में निराशा आ गई। चौथा है, चौरा चौरी में आंदोलनकारियों द्वारा 22 पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जला दिया गया। यह चौरी चौरी घटना यह कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में यह घटना हुआ था, चौरी चौरा। आगे है, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता की विशेषताएं बतलाइए। मतलब गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुई, इसमें सब लोग का उत्तर है। पहला है, 5 मई 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता किया गया। दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और तीसरा है, पुलिस द्वारा दिए गए अत्याचार को निष्पक्ष जांच कराई जाए। चौथा है, नमक पर लगाए गए सभी करों को हटाया जाए। यही ये गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। इसमें हम लोग का जवाब है, टिप्पणी लिखने के लिए, गांधी जी ने सन 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ने के लिए यह आंदोलन चलाए। इसके बाद 1934 में यह आंदोलन को चलाना शुरू किया गया। फिर से गांधी जी ने विद्यार्थियों को स्कूल एवं कॉलेज में विद्यालय विधान पालिका में वस्तुओं द्वारा बहिष्कार करने के लिए प्रारंभ किए। और इसके बाद है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए कहे। इसके बाद है, मुस्लिम एकता में बल देने के लिए भी महात्मा गांधी जी ने प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, 1960 में लखनऊ समझौता का क्या महत्व था? इसका उत्तर है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के एक मंच पर आना। और अगला है, नरम दल में आने वाले महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, गरम दल में लाला लाजपत राय हो जाएंगे और बहुत सारे लोग हैं। आगे है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की समझौता किया गया। इसके बाद है, आगे है, तीसरा है, दोनों ने संयुक्त होकर के अंग्रेजों से अपना मांगों को लेकर सामना करना पड़ा। तीसरा है, बाल गंगाधर तिलक इसमें सबसे योगदान रहा। यही बाल गंगाधर भी तिलक यह गरम दल के नेता थे। प्रश्न आगे है, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका योगदान बताइए। अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ियों के आदिवासी किसानों में नेतृत्व किया। यह एक रोचक व्यक्ति थे जो खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। इसके बाद लोगों को मानना था कि उनके पास विशेष शक्ति और उसमें जिसमें वह लोगों को स्वस्थ कर सकते थे। ये गांधी जी से प्रशंसक थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए
प्रेरित किया। उन्होंने हिंसा द्वारा ही अपनी बातों को मनवाने को कहा था। इसके बाद 1924 में राजू को फांसी पर लटका दिया गया। अलुरुद्दीन सीताराम राजू को 1924 में फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न आगे है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यक्रम पर पद्धत प्रगतिशील संबंधियों समाप्ति पर समझौता कीजिए। इसका उत्तर होगा प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता में शोषण किया गया। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने के लिए मुकर्रर किया गया। तीसरा रॉलेट एक्ट पर पारित करना। चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और पांचवा है कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन में प्रस्तावित किया गया था। और इसमें हम लोग की यानी कि इसमें इस वर्गों में हानियां क्या की हुई? शहरों में आंदोलन चला, ग्रामीण इलाकों में विरोध हुआ और आदिवासी क्षेत्रों में विरोध हुआ और बागानों में स्वराज स्थापित हुआ। ये आगे प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए मुख्य कारण कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्यों योगदान रहा? ये उत्तर है तुर्की साम्राज्य खलीफाओं को अंग्रेजों द्वारा अपमान, लखनऊ समझौता 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग की समझौता, असहयोग आंदोलन द्वारा कांग्रेस द्वारा आरंभ होने तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन शुरू करना। अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान क्या रहा? हिंदू और मुसलमानों में एकता का बीज रोपण करना और दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को बल देना आदि ये प्रमुख सिद्धांत रहे। इसके बाद है प्रश्न, सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए? इनके प्रारंभ होने के कारण क्या क्या थे? इसका उत्तर है 1916 में चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने के लिए किसानों के पक्ष में थे। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किसानों को लगान से छूट दिलाने के लिए किए। और अहमदाबाद में की मिल मजदूर हड़ताल 1918 में किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न आगे है, असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या की गई थी? इसमें जवाब है अनुबंध के नियमों का उल्लंघन, चाय बागानों से बाहर निकलना, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना, कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करना आदि ये था। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? इसका जवाब है समय से पहले गठन, शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं, एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था।